सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, भारत में मुगल शासन किसने स्थापित किया था। हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू ही इससे होता है। भारत में मुगल शासन किसने स्थापित किया था? राइट आंसर क्या है? तो भारत में मुगल शासन स्थापित किया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बाबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन, सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने खौलते तेल में डलवाकर मार दिया था? सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने खौलते तेल में डलवाकर मार दिया था? तो गुरु अर्जुन देव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सिखों के गुरु अर्जुन देव को खौलते तेल में डलवाकर मार दिया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, मौर्य राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था? मौर्य राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मौर्य राजवंश का संस्थापक इनमें से ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैन वंश के किस राजा ने कुलीन प्रथा की शुरुआत की थी? सैन वंश के किस राजा ने कुलीन प्रथा की शुरुआत की थी? तो सैन वंश के राजा बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस धर्म शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को चोरी के जुर्म पर अन्य वर्णों से अधिक दंड दिया जाता था? इनमें से किस धर्म शास्त्र के अनुसार अगर ब्राह्मण चोरी करता है तो अन्य वर्णों से अधिक दंड ब्राह्मण को दिया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मनु स्मृति में यह जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योद्धेयों के मुख्य देवता कौन कहलाते हैं? जो युद्ध पर विश्वास रखते हैं, जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, योद्धेयों के मुख्य देवता कौन कहलाते हैं? तो कार्तिकेय इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, योद्धेयों के मुख्य देवता कार्तिकेय जी कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता इन 4 ऑप्शन में से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राजा राम मोहन राय इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत को आधुनिकता के हिसाब से डेवलप करने के लिए विचार इन्होंने ही सबसे पहले, इनके ही विचार सबसे ज़्यादा माने गए और माना भी जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भगत सिंह को किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को जॉन सैंडर्स की हत्या, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस भारतीय महिला स्वतंत्रता आंदोलनकारी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? इनमें से किस महिला स्वतंत्रता आंदोलनकारी को केसरे हिंद की उपाधि मिली थी जो उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दी थी? तो सरोजनी नायडू को मिली थी ये उपाधि और इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में वापस कर दी थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का एक नाम इनमें से कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध को तथागत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजा राममोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ब्रह्म समाज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राजस्थान में मेवाड़ और अजमेर को किस वर्ष मिलाया गया था? राजस्थान में मेवाड़ और अजमेर को किस वर्ष मिलाया गया था? तो 1956 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ और अजमेर को 1956 में राजस्थान में मिलाया गया था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मंदिर राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया है? इनमें से कौन सा मंदिर राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज राजेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राज राजेश्वर मंदिर राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं? देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत आनंद मठ उपन्यास के लेखक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शाक्य वंश का कौन सा शासक राजपाट त्याग कर विश्व में शांति का प्रचारक बन गया था? तो शाक्य वंश का शासक सिद्धार्थ
जो है राजपाट त्याग कर विश्व में शांति के प्रचारक बन गए थे। किसको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है और कौन है शाक्य वंश पे? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि सर्वप्रथम किसने दी थी? राइट आंसर क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को इंडिया नाम किससे मिला है? राइट आंसर क्या है? भारत को इंडिया नाम किससे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत को इंडिया नाम मिला है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, किस वेद के अनुसार सरस्वती नदी पवित्र मानी जाती है? कौन से वेद के अनुसार सरस्वती नदी पवित्र मानी जाती है? तो ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती नदी पवित्र मानी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेद में उल्लेखित अष्टांग के रचयिता कौन है? आयुर्वेद में उल्लेखित अष्टांग मार्ग के रचयिता कौन है? तो बाघ भट्ट ने अष्टांग, आयुर्वेद में उल्लेखित अष्टांग कौन? तो बाघ भट्ट के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो 1924 में बेलगाम में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी बने थे। ऑप्शन नंबर बी, एकमात्र बार अध्यक्षता इन्होंने की थी, राइट आंसर है महात्मा गांधी जी, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क ए आजम का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सड़क ए आजम का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की पहली एटीएम मशीन कब लॉन्च की गई थी? तो विश्व की पहली एटीएम मशीन जो है 2 सितंबर 1969 को लॉन्च हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, 2 सितंबर 1969 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर अकबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन कहलाते हैं? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन कहलाते हैं? तो चाणक्य इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य अर्थशास्त्र के रचयिता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्राचीन भारत में इनमें से क्या नहीं हुआ था? प्राचीन भारत में इनमें से क्या नहीं हुआ था? तो प्राचीन भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा था, राइट आंसर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर, कभी भी अकाल की समस्या नहीं आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी महाराज द्वारा गठित 8 मंत्रियों की समिति को क्या कहा जाता था? शिवाजी महाराज ने जो 8 मंत्रियों की समिति गठित की थी उसे क्या कहते थे? तो उसे अष्टप्रधान कहते थे। ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है राइट आंसर है दंती दुर्ग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से क्या गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध के जीवन से बोधि वृक्ष संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय रचनाकार ने 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? तो भारतीय रचनाकार 1915 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत मोहम्मद गौस को कौन सा शिष्य, सूफी संत मोहम्मद गौस का कौन सा शिष्य मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो मोहम्मद गौस खां का शिष्य तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था, राइट आंसर हो जाएगा तानसेन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक आर्यों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है। आर्य मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यतः उनका जो निवास स्थान था वो ग्रामीण क्षेत्र था, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन नंबर पशुपालन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा लोग जो हैं लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग सिंधु घाटी काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सिंधु घाटी काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की मुद्राओं के निर्माण में सेल खेड़ी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। क्या उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो कहां तक विस्तृत थी। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता इन स्थानों तक विकसित थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी इनमें से कौन थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो आपने तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के निवासी शहरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के घर इनमें से किसके बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के घर इनमें से किसके बने होते थे। तो ये सब पक्की ईंटों के बने होते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पक्की ईंट इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। सिंधु घाटी के लोग सामाजिक रूप से किस प्रकार से रहते थे। तो वो उचित समतावादी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अपने अपने वर्गों को लेकर काफ़ी जागरूक थे, या कहा जाए तो अपने अपने वर्गों में बटे हुए थे, समतावादी थे, अपना अपना काम करते थे। अलग अलग वर्ग बटे हुए थे, कौन से वर्ग में कौन कौन आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला क्वेश्चन वही आ गया। सिंधु घाटी समाज में किस वर्गों में विभक्त था। तो उसमें लोग विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे, श्रमिक भी थे, सभी अपने अपने वर्गों में बटे हुए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पर पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पर पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त चिन्ह जो राज्य चिन्ह है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ये किस युग से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ब्राह्मण युग इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में जिस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है वो कौन सा मंडल है। ऋग्वेद में जिस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है वो कौन सा मंडल है। तो वह 10वां मंडल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, 10वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से प्रथम विधि या कानून निर्माता किसे माना गया है। इनमें से पहला विधि या कानून निर्माता किसे माना गया है। तो महाराज मनु जी को पहला विधि या कानून निर्माता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सा देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो महाराज राइट आंसर हो जाएगा। पुरंदर शब्द का प्रयोग इसमें इंद्र के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा वासी किस में विश्वास करते थे। क्या उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा वासी जो हैं इनमें से किस पर विश्वास करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा मात्र शक्ति में विश्वास करते थे हड़प्पा वासी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में घरों के विन्यास के लिए इनमें से कौन सी पद्धति अपनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में घरों के विन्यास के लिए इनमें से कौन सी पद्धति अपनाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन के प्राप्त मोहरें, इन पर किस पशु का चित्र सर्वाधिक उत्कीर्ण है? तो सिंधु सभ्यता के स्थलों में उत्खनन से प्राप्त जो मोहरें हैं इनमें से जो बैल है पशु, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक उत्कीर्ण चित्र है बैल का, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के नगर ये सभी थे, कुनतासी, लोथल और सुतकांगेडर, अल्लाहिदनो और बालाकोट। ऑप्शन नंबर डी ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह वाले नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चहुंदड़ो नामक स्थान से, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान एक ईंट पर से मिले हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति मिली है? इनमें से कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति मिली है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज जो है गुजरात राज्य में हुई है। ऑप्शन नंबर गुजरात राज्य इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो वैदिक युग में यव कहते थे जौ के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, जौ के लिए कहा जाता था। तो दोस्तों ये था आपका हिस्ट्री जीके का क्वेश्चन सेट पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपके लिए लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।